बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे हम यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब। चंद आयात पर हम गौर करेंगे आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से। ये किताब है यूहन्ना आरिफ की मार्फत कलमबंद की गई, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात। बगौर सुनिएगा, जिन बहनों भाइयों के पास, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद नहीं है वो बगौर सुनिए, और जिनके पास है वो मेरे साथ इस हवाले को निकालिए, नोट कर लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 5 आयात। पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहली की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आमीन। बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। तू सब्र भी करता है, तू बहुत बहादुर है, तू पादरियों को भी परखता है जेन्युइन है कि नहीं है, तू ट्रायल लेता है खुदा के खादमों का वाकई हैं भी कि नहीं, तू बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन कहते हैं एक शिकायत है, वो कहते हैं कि पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जो मोहब्बत हम पहले करते थे उसको छोड़ दिया। हमारी जो फी ज़माना दौरे हाज़रा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मेजर प्रॉब्लम जो हमारी है, वो ये है कि हम मुस्तकिल मिजाज लोग नहीं, हम कांस्टेंट लोग नहीं हैं। मुस्तकिल मिजाजी हमारी ज़िंदगी से निकल गई, आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है। एक खादिम के पास गए, प्रस्तिश तो वहाँ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन खुदा ने जितना उसको ब्लेस किया वो उतना डिलीवर करता है उसे। शायद बहुत अच्छा कलाम नहीं सुना पाता, कलाम शायद बहुत अच्छा सुना पाता है, लेकिन नसीहतें ज़रा ज़्यादा कर देता है, तो वहाँ से छोड़ा दूसरी तरफ चले गए। चर्च टू चर्च, पास्टर टू पास्टर मूव करना शुरू कर दिया। ये फी ज़माना मॉडर्न क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम हो गई। तसल्ली ढूंढने के लिए बार बार पादरी बदल रहे हैं, तसल्ली इत्मीनान ढूंढने के लिए बार बार चर्च बदल रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने अलमिया बना लिया है कि वो बार बार एक चर्च से निकलते दूसरे, दूसरे से निकलते तीसरे, तीसरे से निकलते चौथे। कॉन्टीन्यूसली उन्होंने एक काम पकड़ लिया है कि वो पादरी बदले जा रहे हैं, चर्च बदले जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज लोग, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, आपको पादरी बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पास्टर या चर्च बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आप बदलने की ज़रूरत है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पादरी को तो खुदा ने मुकर्रर कर दिया, पासबान को तो खुदा ने मसा कर दिया है, रूल कुछ ने मसा कर दिया है उसको। उसने बाकायदा बाइबल मुक़द्दस की तालीमात हासिल की हैं कि अपने लोगों को लीड करे, अपने लोगों को गाइड करे। इत्मीनान ढूंढने के लिए पादरी बदले जा रहे हैं, मगर इत्मीनान के लिए कभी अपने आप को नहीं बदलते। याद रखिए, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, इस सारे जहान में अगर कोई हस्ती है, अगर कोई पर्सनैलिटी है, अगर कोई शख्सियत है जो आपको इत्मीनान दे सकती है, आपको सेटिस्फाई कर सकती है, आपको बहाल कर सकती है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकती है, आपका इनर सेटिस्फाई हो सकता है, आपको वो हर तरह से मजबूत कर सकती है, तो वो फकत और फकत एक ही हस्ती है और उसका नाम यीशु मसीह है। आप पादरियों को ना तलाश करें, पादरियों को आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं है। पादरी बहुत खूबसूरत होते हैं, ये बहुत हैंडसम पर्सनैलिटीज होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं,
जब हम एक चर्च छोड़ के दूसरे चर्च जाते हैं तो हम पहले पासवान की बुराई करना शुरू कर देते हैं, हम उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जनाब वो पादरी तो नसीहतें बड़ी करता है, वो तो मेरी बेटियों के पीछे पड़ा रहता है, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे बाल ना बनाओ, वो तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा। हमने उस चर्च को छोड़ दिया, हम यहाँ पे आ गए हैं। ओके, मोस्ट वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम सर, आप तो यहाँ आ गए, क्या यीशु आपके साथ है? यहाँ पर कलाम में लिखा है कि खादिम पर उसके आका के हुजूर तोहमत ना लगा, मुबादा वो तुझ पर लानत करे और तू मुजरिम ठहरे। हम पादरियों का इंसाफ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कलाम कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पादरी तो बड़े टेस्ट करता है, विश्वों का तो ट्रायल बहुत लेता है। एक शख्स है, उसे मैं जानता हूँ, वो कहता है कि जो आजकल के पादरी हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, दे आर टोटली रॉन्ग। उनसे पूछा गया जनाब वो क्यों? कहता है कि जो रसूल थे ना, वो किसी बीमार के लिए दुआ करते थे, वो फ़ौरन ठीक हो जाते थे। पादरी उनके लिए दुआ करते हैं तो लोग ठीक क्यों नहीं होते? क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है उनका, बात दुरुस्त है उनकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शख्स जो दुआ करवाने आया वो यीशु के पास आया या पादरी के पास आया? वो पादरी के पास आता है, वो यीशु के पास नहीं आता। वो चेक करने आता है, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना अनवर फजल साहब तो फिर है ही है ना, उधर तो चला जाऊंगा मैं। अरे मेरे दोस्त भाई, दुनिया के सारे पादरी जब चले जाएंगे, अनवर फजल साहब भी चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, तो क्या दुनिया में शिफा देने वाला कोई नहीं होगा? एक होगा, कोई पादरी नहीं होगा मगर यीशु होगा। अनवर फजल नहीं होगा, यीशु होगा। हिजकिय्याह साहब आसमान पे चले गए तो क्या आज लोगों के लिए नबूवतें नहीं होती? क्या आज लोगों के लिए कलाम नहीं होते? हिजकिय्याह साहब ज़मीन पर नहीं रहे, दीना करन साहब ज़मीन पर नहीं रहे, तो क्या आज दुनिया में नजात के काम रुक गए हैं? आज भी दुनिया में नजात का काम होता है। उसकी वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि हिजकिय्याह साहब ने इंतकाल किया है, दीना करन ने किया है, मगर यीशु ने नहीं किया। वो नहीं मरता, वो जिंदा रहता है, वो नहीं छोड़ता आदमी कभी। हम लोग कलीसिया की प्रॉब्लम एक तो मुश्किल मिजाज नहीं, दूसरी हमारी जो आंखें ढूंढती हैं ना इस वक्त, हम जो कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं हर वक्त, हम मौजूदात को ढूंढते रहते हैं, जाके चर्चिज़ में शिफा को ढूंढते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। चर्च में जाते हैं बीमारी लेकर, शिफा ढूंढते हैं, शिफा नहीं मिलती, बीमारी हम साथ ले आते हैं। हम चर्च जाते हैं अपनी बेरोज़गारी लेकर, चर्च चले गए, रोज़गार नहीं मिला, बेरोज़गारी वापस आ गए। एक और लेटेस्ट हम सर्च करते हैं जाके, मॉडर्न सर्च है, पहले शायद नहीं होता था, होता होगा मुझे आइडिया नहीं। एक और सर्च, हम चर्च जाकर रिश्ते ढूंढना शुरू हो गए हैं। अब माएँ ढूंढती हैं लड़कों को, ये मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा, बच्चे खुद ढूंढना शुरू हो गए हैं। ये एक प्रॉब्लम है। मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ, पास्टर जस्टिन साहब ने भी इस बात के लिए दुआ की है, हम इस बात के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है कि दो रूहानी ख़ानदान आपस में मिल जाएं, दो रूहानी बच्चे आपस में मिल जाएं, खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। ये बहुत खूबसूरत बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। ख़ानदान तो आपस में मिल रहे हैं, रूहानी ख़ानदान मिल रहे हैं, रूहानी बच्चे आपस में मिल रहे हैं, फैमिलीज का पैचअप हो रहा है, नाराज रिश्तेदार आपस में मिलना शुरू हो गए हैं चर्च के वसीले। ये बहुत अच्छी बात है मेरे अजीज़ों। हमने रफ़ाक़तें कायम की हैं। बहनें कहती हैं कि जी हम रोज़ाना रफ़ाक़त रखते हैं, हम डेली प्रेयर करती हैं भाई साहब, हम डेली रफ़ाक़त रखते हैं, हम डेली रिश्ते क्रिएट करते हैं, हम नए लोगों को अपने पास मदऊ करते हैं, दावत देते हैं। रफ़ाक़तें तो हमने कायम कर ली, लेकिन जो हमारा हकीकी रफ़ीक था, जो हमारा रियल फ्रेंड था, जो हमारा सचमुच में दोस्त है, क्या वो इस रफ़ाक़त में है या नहीं है? सवाल तो ये पैदा होता है। रिश्ते तो आपस में बन गए, लेकिन जो रिश्तों को बनाने वाला है, जो रिश्तों को निभाने की ताकत देता है, जो रिश्तों को निभाने की अक्ल देता है इंसान को, वो भी मौजूद है या नहीं है इस रफ़ाक़त में, इस रिलेशनशिप में, फैमिली के इन पैचअप्स में? क्या उसका भी कोई रोल हमने रखा है या नहीं रखा है? सारे कैरेक्टर हम खुद ही प्ले करते जाएंगे। ये दौरे हाज़रा की एक मुश्किल है, परेशानी है, और इस परेशानी के सबब हमने जीसस क्राइस्ट को पीछे छोड़ दिया, यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया। हम दौड़ रहे हैं इस वक्त। एक और प्रॉब्लम है चर्च की। चर्च में जो मॉडर्न चर्चेज आ गए,
उनमें लोगों की डिमांड है, वो अपनी मर्जी का कलाम सुनना पसंद करते हैं। वो खादिम से डिमांड करते हैं ऐसी बातों की जो उनको पसंद है। वो खादिम से वो बात सुनना नहीं चाहते जो यीशु सुनाना चाहता है। वो सुनना वो चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके कानों को अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं। जिस चर्च में ज़्यादा नसीहत होगी वहाँ पे लोग कम नज़र आएंगे। खुदा उनके खादिम थे विलियम ब्रैनम, वो लगभग 300-350 लोग थे उनके चर्च के, लेकिन मिनिस्ट्री बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। बीमार कोई आता था, वो बीमार वापस नहीं जाता था, वो शिफा लेके ही वापस जाता था। ऐसी खूबसूरत मिनिस्ट्री थी। इतना ज़बरदस्त खादम, इतनी ज़बरदस्त हीलिंग मिनिस्ट्री। चर्च में लोग 300-350, 350, 250 लोग। क्या वजह थी? हाँ, वो गोरा अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ की प्रीचिंग सुने क्या कहती है? कहता है मेरे चर्च में ऐसी कोई औरत नहीं आएगी जिसके सर पे हैट नहीं होगी, हैट पहन के चर्च में आए। ऐसी कोई औरत अलाउ नहीं है मेरे चर्च में जिसके बाजू नंगे हो, पूरे बाजू की शर्ट पहन के आए। मिनी स्कर्ट में कोई औरत अलाउड नहीं है। कोई आदमी अजीबो गरीब बाल बना के मेरे चर्च में नहीं आ सकता। इतना स्ट्रिक्ट खादम था। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है कि मेरे चर्च में 50,000 लोग हों या 5,000 लोग हों, 2 हों मगर नजात याफ्ता हों। ये मेरे चर्च की ज़रूरत है, ये मेरी खिदमत का मकसद है। हम खादम से वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पादरी को कहते हैं, मशवरा देते हैं, भाई साहब ऐसा कलाम सुनाएं जिसमें आप हिस्ट्री खोलें, हिटलर की बातें बताएं हमें, सिकंदर आज़म की बातें बताएं हमें और बड़े बड़े हिस्टोरियंस को हमारे साथ शेयर करें। अगर खादम ने, हम हिस्ट्री के पीछे तो दौड़ रहे हैं, बुरी तरह भाग रहे हैं बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए, फिर बड़ी बड़ी तालियां हम बजाते हैं। खादम गर्मा गर्म कलाम सुना के चला जाता है, हिस्ट्री को डिफाइन कर जाता है, लेकिन जो दौरे हाजरा की प्रॉब्लम है उसको हमने फरामोश कर दिया। जो मौजूदा दौर के मसाइल हैं उनको हम नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए। हमने उन पे पर्दा डाल लिया अपनी आंखों पे। हम उनको देख के ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो है ही नहीं, लेकिन दर हकीकत यीशु तो कह रहा है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मौजूदा दौर में मैंने एक शख्स को देखा, अजीब सी बात, मैंने उससे बड़ा मैं बेचैन हो रहा था उसको देख के, तंग आके मैंने आखिर उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई ये 3 बालियां तूने कान में पहन ली, एक नहीं, बहनें 3-3 कान छदाती हैं, वो भाई ने 3 छदाए हुए। तो सर ये क्या बात है? तो सर फैशन है, सब लोग मुझे देखते हैं। मैंने दिल में कहा यकीनन तो ये देखना भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। एक और शख्स को देखा, उसने आधे बाल इधर से मस्टर्ड किए हुए, आधे काले थे। मैं उसको भी देख के परेशान हो गया। पादरी मेरा इस साहब के चर्च में, ये किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है। एक और शख्स देखा, उसने इधर बाली पहनी हुई। तो यार कानों की तो बात ठीक है, ये तूने इधर पहन ली, ये क्या चीज़ है? बहुत सारी ख़वातीन नामुनासिब लिबास पहन के चर्चिस का रुख करती हैं, खूबसूरत लगने के लिए, अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बालियाँ पहन रहे हैं, 3-3 बालियाँ पहन रहे हैं, हाथों में ढेर सारे भाइयों ने कड़े पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल लगे, फटी हुई जीन्स पहन के चर्च चले गए, हैंडसम लगे, अट्रैक्टिव लगे, कॉलर खड़े किए हुए, ब्यूटीफुल लगे। अजीज़ों, यहाँ पे बाली पहनने से आप ब्यूटीफुल नहीं हो सकते, 3-3 जगह से कान छिदाने से ब्यूटीफुल नहीं होंगे। भाई रंग बिरंगे बाल करके चर्च चले जाए। एक और मैंने लड़का देखा, सुने, उसने मूछें रखी हुई ऐसे, फिर इधर से इतनी सी गायब और फिर यहाँ पे मूछें। ये कैसी मूछें हैं? मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बाबा जी ने उससे पूछा, उन्होंने कहा पुत्र तेरे वाल चार होया सी? वो बाबा जी से नाराज हो गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं होता मॉडर्न दौर है, फैशन है, इंज दियां मुछां रखते हैं मुंडे। वो बाबा भी बेचारा शर्मिंदा हो गया। खैर मेट्रो बस में मैं सफ़र कर रहा था एक दफ़ा, तब उसमें मैंने देखा था, खूबसूरत लगने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए। अब मैं आपको बताऊं अट्रैक्टिव लोग, राशिद भाई ज़रा खड़े होइएगा प्लीज़, आप इस जवान को देखें, ये खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखें इसकी शक्ल गौर से। समरून भाई प्लीज़, समरून भाई बेटा ये देखें, ये ब्यूटीफुल। इरमैन आप प्लीज़ खड़ी हों, ये देखें, चेहरा दिखाइए अपना सबको प्लीज़। शहजाद भाई वैसे नजर आ देखें, अब इन्होंने, इनके इतने से बाल में यहाँ से सफ़ेद हैं थोड़े से। फी ज़माना बुजुर्ग क्या करते हैं, काला गोला फ़ौरन लगाते हैं अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए। माजरत के साथ साथ बुजुर्गों से मैं ये माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि सफ़ेद बाल बुजुर्गी की अलामत हैं। ये खुदा हमें रिस्पेक्ट दे रहा होता है। हम बाल काले करके यीशु कहते हैं, नहीं यीशु तू चिट्टे करते रहे, ऐ नहीं सी लग रही है, वे किस तरह लग रहे हैं काले बाल। हम यीशु को बताते हैं। ये एक दूसरे को देखिए आप लोग कैसे, प्लीज़ तशरीफ रखिए, कैसे खूबसूरत चेहरे हैं हमारे,
खुदा ने कैसे खूबसूरत कद हमें दिए हैं, कैसे खूबसूरत रंग हैं। एक और, ये मैं आपको मॉडर्न साइंस की बात बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट है उसमें इस चीज़ को डिफाइन किया गया। फी ज़माना इब्लीस ने क्या किया है कि जो दौरे हाजरा मौजूदा दौर की जो वीकनेसेस हैं उसने उनको पकड़ लिया है, मॉडर्न दौर की वीकनेसेस। अब वो वीकनेसेस क्या हैं? लोगों का रंग काला है, लोग कहते हैं कि हमारा रंग काला है, ये गोरा होना चाहिए, उल्टी सीधी क्रीमें लगाते हैं, चेहरे पे इन्फेक्शन कर लेते हैं, दाने इतने बड़े बड़े फ्लूएंट, रंग तो गोरा हो गया लेकिन मुंह पे इतने बड़े बड़े दाने बन गए। फिर छोटा कद, ये भी लोग इसको प्रॉब्लम समझते हैं, कद छोटा है बट लोग इसको इंसल्टिंग समझते कि नहीं कद लंबा होना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाइयाँ हार्मोनल इफेक्ट क्रिएट करती हैं बॉडी में, कद तो बड़ा हो गया लेकिन बहन की मूछें निकल आई। अब क्या करें, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर कद छोटा है तो मेरे भाई यीशु ने बनाया है, देयर इज नो नीड टू रेज इट, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह ने बनाया है। अगर रंग काला है तो बिशप टी.डी. जैक्स ऐसा 73 खादम है, उसको आप देखें, उसने तो क्रीमें नहीं यूज़ की लेकिन ऐसा ज़बरदस्त खुदा का कलाम सुनाता है कि लोगों के रोंगटे खड़े करके रख देता है। रंग काला है तो क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, लोग अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं उल्टी सीधी अद्वियात यूज करके, उल्टी सीधी कॉस्मेटिक्स यूज करके कि किसी तरह हम खूबसूरत लगें, लोग हमें देखें। उल्टे सीधे फैशन उसने किए हुए, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए, अजीबो गरीब से ड्रेसेस पहन के चर्च चले जाते हैं कि हम खूबसूरत लगें। एक बात ज़हन में रख लीजिए, अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं किसी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को परमानेंट करना चाहते हैं, मंजरे आम पर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग आपकी तरफ रागिब हों, लोग आपके साथ चलें, लोग आपसे हाथ मिलाना पसंद करें, लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करें, लोग आपके साथ बात करना पसंद करें, तो उसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही सोर्स है, यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लें, बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दें, दुआ करनी शुरू कर दें। मुझे याद है अपना तारीख मादी, मैं कभी नहीं भूल सकता उस वक्त को जब क्लास में मुझे कोई अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता था। मुझे वो वक्त याद है, मैं बैक बेंचर होता था, सबसे पीछे बैठता था कोने में, टीचर की नज़र ना मेरे पे पड़ जाए कहीं वो मेरे से कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, छुप के बैठता था। कोई दोस्त बनाना पसंद नहीं करता था, कोई पास बैठना पसंद नहीं करता था, कोई बात करना पसंद नहीं करता था। ज़िंदगी बड़े जबर में थी, बड़ी परेशानियां थी। सोचता था यार ये कैसी ज़िंदगी है, ये लड़का क्यों इतना हर दिल अजीज़ है, ये सबका दोस्त क्यों है, मैं सबका दोस्त क्यों नहीं हूँ। इतनी परेशानियों के बाद, इतनी मुसीबत सहने के बाद बात अक्ल में आई कि यीशु का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। और फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैंने यीशु मसीह से दोस्ती कर ली, मैंने यीशु के साथ हाथ मिलाया, मैंने कहा यीशु मुझे माफ़ करना, मैं आया तो बड़ी देर से हूँ लेकिन मैं आ गया हूँ, तो मुझे अपना दोस्त बना ले। मैंने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी बदियों से तौबा की। मैंने जब यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाया तो दोस्तों की डारों की डारें आ गई, बेशबहा दोस्त इकट्ठे हो गए। खुदा ने खूबसूरत कलीसिया दे दी, ईमानदार दोस्त दे दिए, खूबसूरत दोस्त खुदा ने मुझे दे दिए। आज मेरे पास ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ दुनिया के ज़बरदस्त, ऐसे ज़बरदस्त मुशीर नवाज शरीफ के पास नहीं होंगे, ओबामा के पास नहीं होंगे जैसे मुशीर मेरे पास हैं, क्योंकि वो खुदा के मसा किए हुए मुशीर हैं, उनके ऊपर खुदा का हाथ है, वो खुदा के दोस्त हैं। मेरे अजीजों, अट्रैक्टिव होने का, खूबसूरत होने का एक ही सोर्स है, वो यीशु मसीह है। मूसा बड़ा खूबसूरत इंसान था, 120 साल का हो गया था, कलाम में लिखा है ना उसकी हड्डियों का जोर घटा, ना उसकी आंखों की बिनाई कम हुई, ना उसको काला और सफ़ेद मोतिया आया। ओनली वन रीज़न, खुदा की प्रेजेंस में रहता था। पहाड़ों पे जाकर 40-40 दिन 40-40 रात खुदा से बातें करता था। हम 40 मिनट घुटने टेक लें तो करवटें बदलना शुरू हो जाते हैं, थक जाते हैं। 5 दिन 7 दिन कंटिन्यूसली दुआ कर ले तो हम कहते हैं यार 7 दिन रेगुलर हो गए, एक दिन छुट्टी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। यीशु तो माइंड नहीं करता इस बात से, बेशक यीशु माइंड नहीं करता। बट ही सेज, वो कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, अब तू कलाम के नूर से मुनव्वर होने की बजाय फेयर एंड लवली से मुनव्वर होना चाहता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए, ख़वातीन के लिए अच्छी चीज़ है, भाइयों के लिए भी अच्छे बाल बनाने चाहिए। आप
आप सब लोग खूबसूरत हैं, आप सब लोग हैंडसम हैं, लेकिन इब्लीस ने आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि तू खूबसूरत नहीं है, तू ब्यूटीफुल नहीं है, जो तूने लिबास पहना है वो ब्यूटीफुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को ज़हन से निकाल दीजिए। कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती यसू है, और यसू जिसके पास होता है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। यसू की बहुत सारे डिफरेंट सिफात हैं, बहुत सारी हैं। वो एक अच्छा दोस्त है, बड़ी खूबसूरत सिफत है। वो बहुत खूबसूरत भाई है, बड़ा प्यारा भाई है यसू, बड़ा कमाल सलाहकार है वो। यसू की बड़ी खूबसूरत सिफत है, वो बड़ा ज़बरदस्त मुशीर है, वो मशवरे बड़े अच्छे देता है। हमने जो अपने मुशीर रखे हैं ना फ़ी ज़माना, मॉडर्न दौर में, दौर जदीद में, जो हमारे मुशीर हैं जिनसे हम मशवरा करते हैं कि आया ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो खुद 1.5 लीटर शराब रोज़ाना पीते हैं। हमें मशवरा देंगे, हम उनसे मशवरा लेते हैं। डेली चेन स्मोकर हैं वो लोग, खुद कभी दुआ नहीं की उन्होंने, कलाम नहीं पढ़ा उन्होंने, वो खुद खादमों के अगेंस्ट हैं, उनको बुरा कहते हैं, चंदा देने वालों को भी रोकते हैं कि तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे मशवरा करते हैं, यसू मसीह से मशवरा करें। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन में, किसी मुश्किल में आप फंस गए हैं ना, किसी टेंशन में आप फंस गए, नहीं समझ आ रही आपको, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपको कोई आंसर किसी से नहीं ना मिल रहा, शराबी के पास जाने से 100 गुना बेहतर है आप खुदा के खादिम के पास आएँ। आपको फिर भी जवाब नहीं मिल रहा, आप अपने घुटने टेकें, यसू से कहें, यसू तू बताना, मैं हम इस मुश्किल में फंस गए हैं, ये घर गिरवी पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये घर रेंट पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई भक्त सिंह के ताल्लुक से मशहूर है, वो बाल भी कटवाने जाता था तो यसू से पूछ के जाता था, यसू बाल कटवाने जाऊँ या ना जाऊँ। हमारा मुशीर कौन है आज के दौर में, हमारा मशवरा देने वाला कौन है? दौरे हाजरा की एक और प्रॉब्लम, हमने अपने मुशीर कुछ और लोग बनाए हुए हैं। यसू मसीह को अपना मुशीर बनाएं, आपको बेस्ट गाइडेंस देगा, कभी आपको वो डी ट्रैक नहीं करेगा। आपको पता है इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी कौम है वो कौन सी कौम है? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशन, दुनिया की सबसे बड़ी कौम, अतादो शुमार के हिसाब से इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी कौम है वो क्रिश्चियन कौम है। उसकी वजह क्या है? क्रिश्चियन कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम क्यों है? ये बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बहुत बड़े केमिस्ट हैं, ये लोग साइंसदान हैं, बड़ी बड़ी इजादात हैं इनकी। क्या वजह है कि ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी कौम बन के मंजर आम पर आए हुए, छाए हुए हैं सब तरफ? ये लोग इतना तहलका, इतनी दहशत, इतना रोब, इतना दबदबा कि क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी कौम, उसकी वजह सिर्फ एक है, इनका मुशीर यसू मसीह है, इनका गाइड करने वाला जीसस क्राइस्ट है, इनको लीड करने वाला यसू है। और याद रखिए, जिस कौम को यसू लीड करता है, जिस कौम की रहनुमाई यसू करता है, जिस कौम का पेशवा यसू होता है, वो छोटी कौम नहीं होती। क्रिश्चियंस यसू के लोग हैं, छा गए हैं दुनिया पे। अब यसू के ताल्लुक से हमने इतना कुछ सुना, इतना कुछ जानते हैं। वो फाते है, वो विनर है, दोस्त है, भाई है, उस्ताद है, खूबसूरत रहनुमा है, अच्छा पासबान है, अच्छा चरवाहा है, इतना कुछ हम जानते हैं। हमें ये भी पता है कि यसू मसीह अज़ल से अब तक फाते है। जो यसू मसीह की फतह है ना, ऐसे नहीं हुई थी कि यसू जंगें लड़ना शुरू हुआ और पहले वो जंगें हारता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, उसके बाद वो जीतना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, एक्सपीरियंस उसके अंदर से निकलता है। जब उसने पहली जंग लड़ी थी वो तब भी फाते है, जब वो आखिरी जंग लड़ेगा वो तब भी फाते है, वो आज भी लड़ रहा है, वो आज भी फाते है। यसू नहीं हारता कभी। अगर यसू हार जाता, अगर यसू हार जाता, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना होता, तो क्या आज हम सब यसू के साथ होते? कभी भी नहीं था कि हम यसू के साथ होते। आज हम क्रिश्चियन ना होते, कुछ और ही होते। क्या होते पता नहीं। अगर यसू जिंदा ना होता, यसू शिकस्त खा जाता, यसू अपनी बातों को पूरा ना कर सकता, तो आज हम क्रिश्चियन ना होते, आज हम पता नहीं क्या होते। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम क्रिश्चियन हैं। हम यसू को छोड़ देते अगर वो जंग हार जाता, वो लूज कर जाता, वो अपनी बातों को पूरा ना कर जाता। लूजर के साथ कौन खड़ा होता है? हारे हुए के साथ कौन खड़ा होगा? शिकस्त खुर्दा कोई बादशाह है, शिकस्त खुर्दा, तो कौन सी फौज है आके उसको कहेगी कि बादशाह सलामत हमें अपनी फौज में भर्ती कर लें, हम आपकी तरफ? वो तो पहले ही बेचारा हारा हुआ, उसके साथ कौन खड़ा होगा?
लूजर है, दुनिया उसको डिग्रेड करती है, दुनिया उसको कमतर समझती है, दुनिया उसको छोटी निगाह से देखती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, रिस्पेक्टलेस करती है, क्योंकि वो हारा हुआ है। यीशु मसीह की मोहब्बत पर गौर करें। अब ये तो हम कहते हैं कि यीशु जंग हार जाता तो हम उसके साथ ना खड़े होते। अब यीशु मसीह की मोहब्बत पर गौर करें, उसके प्यार पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिंदा कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह मसलूब, खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी ऐन उस वक्त मसलूब हुआ जब हम हारे हुए थे। यीशु मसीह ऐन उस वक्त मसलूब हुआ, उसने ऐन उस वक्त अपनी जान दी जब हम गुनाह में थे, जब हम लूजर थे। मसीह की मोहब्बत देखें कैसी आउटस्टैंडिंग है, कैसी आउट क्लास है कि वो हमेशा लूजर के साथ आके खड़ा हो जाता है। वो हारे हुओं को पसंद करता है, वो टूटे हुओं को लाइक करता है, वो गिरे हुओं को पसंद करता है, वो जो बिखर गए हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई दोस्त नहीं है, जिनके साथ कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, यीशु उनको प्यार करता है। डिफरेंट एंड यूनिक लव, मुनफरिद मोहब्बत है यीशु की कि जिनको कोई लाइक नहीं करता वो उनको लाइक करता है, जिनके साथ कोई खाना खाना नहीं पसंद करता वो उनके साथ खाना खाना पसंद करता है, जिनके घर कोई जाना नहीं पसंद करता यीशु उनके घर जाना पसंद करता है। हम कह देते हैं जनाब ये शराब बेचता है आदमी, ये नशा बेचता है, हम तो कभी इसके घर से आई हुई चीज़ ना खाएं। हम उसके घर से आई हुई चीज़ नहीं खाते और यीशु उसके साथ रहना पसंद करता है। हम अगर उसको छोड़ देंगे तो उसको निजात का पैगाम कौन सुनाएगा मेरे भाई। अगर हमने उससे दोस्ती ना रखी तो फिर याद रखें उसको इब्लीस अपना दोस्त बना लेगा। तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। यीशु की मोहब्बत बहुत मुनफरिद है, यीशु का प्यार बहुत ही निराला है। बिखरे बिखरे लोग, टूटे टूटे लोग, मैले कुचैले गंदे गलीज लोग, यीशु उनको लाइक करता है। दुनिया ने तो रद्द कर दिया लेकिन यीशु ने एक्सेप्ट कर लिया उनको। मैं आपको एक बात बताऊं, वही लोग जिनको हम डिसलाइक कर रहे होते हैं एक दिन सुपर डुपर हीरो बन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि काश ये शख्स हमारे साथ बात करे, हमारे साथ दोस्ती कर ले, लेकिन तब वक्त गुजर चुका होता है। किसी को भी हकीर ना जाने, ना रिश्तेदारों में, ना फैमिली में, ना अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी में। सब लोगों को वैल्यू दें, सबकी बात सुने, सबकी बात पर तवज्जो करें। किसी के कपड़े अगर फटे हुए हैं तो ये सोच के कभी उसको जज ना करें कि इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, इसको क्या बात करने की तमीज़ होगी। हो सकता है उसके पास यीशु मसीह का इल्म आपसे ज़्यादा हो, वो यीशु से आपसे भी ज़्यादा यीशु को प्यार करता हो। हम दौरे जदीद चर्चिज़ में पसंद करते हैं इस जगह पे बैठना, इस जगह पे बैठना, VIP सीट्स हम ऑलवेज लाइक करते हैं। पास्टर साहब सबसे पहले आकर हमें मिले, हम इस चीज़ को पसंद करते हैं। हम नहीं पसंद करते चर्च में सबसे पहले जाकर दरियां बिछाना। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, मैं स्टॉक एक्सचेंज में था मैनेजर ऑपरेशन, पर बिछाता चर्च की दरियां था मैं उस वक्त भी। और ये बात मैं खुदा के हुजूर आज भी दलेरी से कहता हूँ, अपनी तरफ से भी और अपने हम खिदमत साथियों की तरफ से भी। अगर ज़िंदगी में फिर दोबारा यीशु हमें उस मुकाम पे लाकर खड़ा करेगा कि हम चर्च की दरियां बिछाएं, तो मैं ये समझता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ अपने और अपने साथियों की तरफ से, हम कभी भी शर्म महसूस नहीं करेंगे। हम फ़ख्र से दरियां बिछाएंगे, हम फ़ख्र से जूते सीधे करेंगे यीशु मसीह के लिए। अगर हम शर्माएंगे, हम कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, हमारे पास बहुत एजुकेशन है, हम चर्च के जूते नहीं सीधे करेंगे, हम चर्च के साइकिल स्टैंड पे नहीं खड़े होंगे, हम चर्च के एज ए सिक्योरिटी गार्ड रोल नहीं प्ले करेंगे, हमारे पास बहुत तालीम है, हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं अपने दफ्तर में, लोग हमें देख कर क्या कहेंगे, जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जा तू मेरे भाई मेरी बहन, तू यीशु से बड़ा अफसर नहीं हो सकता। अगर वो तेरे लिए सलीब पर अपने आप को जड़ सकता है तो तू उसके लिए जूतियाँ क्यों नहीं सीधी कर सकती? क्यों हम चर्चेज में VIP सीट्स ढूंढना शुरू हो गए? क्यों पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया? कलाम में लिखा है हमारी बड़ी रफ़ाक़तें हैं, बड़ी दोस्तियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े लोग दोस्त बन गए हैं। हम दुआएं करते हैं डेली, बिला नागा दुआएं करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, लेकिन हमारी दुआएं महदूद हो गई हैं। मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरे भाई को जॉब मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। कभी हमने वो दुआ तो की नहीं जो यीशु चाहता है। लिखा है मखलूक़ात कमाल दर्द ज़ह में पड़ी, खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह तकती है।
उन मखलूक़ात तक कौन जाएगा? कौन यीशु मसीह का पैगाम वहाँ तक लेकर जाएगा? खुद गर्ज दुआएं हो गई हैं हमारी, बिलानागा दुआ करते हैं, पाल साहब डेली प्रेयर करते हैं, पास्टर साहब 4 घंटे की दुआ है हमारी। कभी हमने दुआ की है यीशु मुझे भेज, यीशु जहाँ पर तेरी अंजील बैन है तू वहाँ पर मेरे बेटे को भेज। डरते हैं बेटा शहीद ना हो जाए, बेटा मर ना जाए। उसका बेटा भी तो मर गया था, वो भी तो सलीब पे चढ़ गया था, और वो एक ही था, उसके पास 20, 25, 10, 12 बेटे नहीं थे, एक ही था, उसने वो भी हमारे लिए दे दिया। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं आज भी तेरे साथ बात कर रहा हूँ, मैं आज भी तुझे यही बात कह रहा हूँ। गौर करके तू कहाँ से गिरा है, चेक कर क्या वीकनेस आई है तेरी लाइफ में। फैशन में पड़ गए हैं, फैशन की दौड़ में इतने आगे निकल गए, यीशु पीछे छूट गया, अब तो नज़र भी नहीं आता बेचारा। दरवाज़ों पे खड़ा दस्तक पर दस्तक दे रहा है, अब हमें वो दस्तक नहीं सुनाई देती, हमें इंग्लिश और इंडियन गाने सिर्फ सुनाई देते हैं। यीशु की दस्तक को सुने, वो आज भी वेट कर रहे हैं। हम आपस में तो बहुत खाने खाते हैं, यीशु के साथ नहीं। नौकरियां इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएंगी। हम नौकरियां मांगते हैं, यीशु से बिजनेस क्यों नहीं मांग लेते? ये क्यों नहीं करते खुदा अपना बिजनेस दे दे? आपको पता है यहूदी लोग नौकरी करना नहीं पसंद करते, वो बिजनेस करना लाइक करते हैं। हमारी सोच ही नौकरी तक जाके महदूद हो जाती है। आप अपने आप को इस लेवल पे क्यों नहीं देखते कि आपके नीचे मुलाजिम हो, आप अफसर हो, आप साहब हो? यीशु का पैमाना नौकरी नहीं है, यीशु का पैमाना आपको मालिक बनाना है, आपको नौकर बनाना नहीं है। वो सबको अपनी मानिद बनाना चाहता है। उसकी रासबाजी की तलाश करें, बादशाही की जस्तजू करें, नौकरियां पीछे पीछे, बड़ी नौकरियां होंगी, बड़े घर होंगे। अब इसको ज़हन में रखिए एक और चीज़, जिसके पास घर किराए का है, मुझे बताइए क्या उसके साथ यीशु नहीं रहता? या जिसके कपड़े फटे हुए हैं, क्या यीशु उसका दोस्त नहीं हो सकता? अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर शख्स के इस दुनिया में अपना घर हो, हर शख्स का ही अपना बिजनेस हो, हर शख्स टाई लगा के दुनिया में फिरे। दुनिया में कुछ किराएदार भी तो होने चाहिए। खुदा ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है इस दुनिया में। जिस दिन वक्त आ जाएगा कि वो आपको अपना घर दे, आपको पता भी नहीं चलना, घर खुद ब खुद तख्लीक हो गया, ऐसे उसके सामने आ जाएगा और आप उसमें एंटर हो जाएंगे। फिक्र पड़ी हुई है, घर अपना होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए, लेकिन जो आसमान पे अपना घर है उसकी फिक्र ही किसी को नहीं है। मुसलसल प्रेयर, नौकरी मिल जाए बेटे को, बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, बेटे का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, पापा की पेंशन रुक गई है, समझ नहीं आ रही क्यों रुक गई है, प्रेयर किए जा रहे हैं पेंशन के लिए। यीशु बादशाह साथ है तो पेंशन वाले दरवाज़ा नॉक करके पेंशन देंगे। सर आपकी पेंशन रह गई थी, आपने नहीं दी। मेरे साथ ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मेरे पैसे खुदा डूबने नहीं देता, मेरी रकम खुदा चोरी नहीं होने देता, सब कुछ खुद ब खुद घर पहुँचता है। मेरे अजीज़ों, चेक योर इनर, अंदर से अपने आप को चेक करें, गौर करें। ढूंढते हैं हम अमीरों को अपना दोस्त बनाने के लिए, मुश्किल वक्त हमारे काम आएंगे। अमीरों को इसलिए दोस्त बनाते हैं कि आड़े वक्त काम आएंगे। चाचा अमेरिका गए हुए हैं, उनको पता भी नहीं है, ऐसे ही उनके बच्चों को गिफ्ट भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में, चाचा को पता भी नहीं है। बच्चों की कीमती से कीमती, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चाचा भी उधर से हमारी हेल्प करेगा, चाचा को चाहे पता भी ना हो। चाचा के साथ फ्रेंडशिप रखें, ये बड़ी अच्छी बात है। चाचा बहुत अमीर है, फलाना दोस्त बहुत अमीर है, उसके पास 6 कारें हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है यीशु मसीह को अपना दोस्त बना ले, जिसने चाचा को अमेरिका भेजा है, जिसने फलाने दोस्त को 6 कारें दे दी हैं। यीशु के पास सिर्फ 6 कारें नहीं थी, उसके पास पता नहीं कितनी कारें हैं। अमेरिका तो जस्ट यहीं पर 18-20 घंटे के फासले पर है। यीशु आपको उससे भी आगे ले जा सकता है। उसके साथ फ्रेंडशिप कायम करें, अपनी पहली सी मोहब्बत को ना तर्क करें। चेक करें अपने आप को, टटोलें, गौर करें, अपने आप को थोड़ा सा झंझोड़ें। डेली चर्च जाना अच्छी बात है, आप रोज़ा रखते हैं बहुत अच्छी बात है, आप दयकी देते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यीशु मसीह से मोहब्बत रखना है। दुआ करने बैठे हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली को ना लेके बैठे रहें, कभी यीशु से अपनी बात भी करें, कभी यीशु की भी सुनें। वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहाँ ले जाना चाहता है, वो आपको क्या डेस्टिनेशन देना चाहता है, वो आपको क्या विजन्स देना चाह रहा है, वो आपको क्या गोल्स देना चाह रहा है, कभी उसकी भी सुने। आज हम गौर करेंगे आज की इन बातों पर।